मेजर जनरल साना साहब, आपसे अब इस बात को आगे ले जाएं कि जो यहां पर कहा गया है कि वॉर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, आपको क्या लगता है कि ट्रिगर इसके क्या कुछ हो सकते हैं? कौन से ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं जहां पर 2026 में आपको भी ये जंग होती हुई नजर आ रही है? और ट्रंप अगर मुनीर को बैठ के लंच कराएंगे तो शेयर तो वही दे रहे हैं ना? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को शह दे रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पहले नज़रिया था पूरे वर्ल्ड में हर एक जगह एक पावर प्ले कराने का, तो उसमें साउथ चाइना सी हो, चाहे यूरोप हो, चाहे यूक्रेन वॉर हो, एक अब साउथ एशिया भी एक उनकी नज़र में आ गया है। और एक जो से बोलते हैं हम लोग बिग पावर कंटेस्टेशन, यानी कि दो बड़े पावरों की जो रस्साकशी है वो साउथ एशिया में भी आ गई है। और उसका भी उसके तार भी इस चीज़ से जुड़ते हैं। अब अगर आप देखें साउथ एशिया में अभी क्या हो रहा है, मुनीर को जो आपने बताया कितनी तरीके से शहदी खाना खिलाया वगैरह वगैरह, उनके IMF की सैंक्शन बंद कर दें, पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा, आधी मिल रहा है। उसके बाद F-16 के फ्लीट को भी मेंटेनेंस करा रहे हैं, उसके लिए भी पैसे दिए हैं और उसकी मेंटेनेंस भी हो रही है। तो इन सब चीज़ों को अब एक सामने जो ट्रिगर आ सकता है वो ये है कि अभी पानी की प्रॉब्लम है। और पानी की प्रॉब्लम में हमने बोल दिया है जी IWT ट्रीटी जो है अभी हमने हेल्ड इन अबेयंस कर दी है। और अब हम एक डैम भी बना रहे हैं चिनाब के ऊपर। तो इसको थोड़ा सा भड़काया जा सकता है। ये एक ट्रिगर है जो गर्मी के टाइम में भड़क सकता है, पहला एक। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आसिफ मुनीर को के साथ मिलके और यूनुस के साथ मिलके इन्होंने अभी जो दूसरे फ्रंट में कहानी की शुरू की है बांग्लादेश में, तो उससे क्या है कि एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई है जो प्री-71 वॉर के से पहले जो सिचुएशन थी, यानी कि उस समय भी भारत के दोनों तरफ पाकिस्तान था और पाकिस्तान के पीछे अमेरिका खड़ा था, क्योंकि उनका जहाजी बेड़ा भी आया था 71 में। तो ये 71 वॉर से पहले की सिचुएशन थी। उस सिचुएशन को अगर रिक्रिएट किया जाए तो उसको रिक्रिएट करने के लिए 3-4 चीज़ें चाहिए थी उन्हें। एक, हमारा पपेट आदमी बांग्लादेश में होना चाहिए जो उन्होंने यूनेस के नाम से डाल दिया। दूसरी चीज़, जमायतियों को मदद मिलनी चाहिए, वो भी मदद मिलनी शुरू हो गई। तीसरी चीज़, बांग्लादेश और पाकिस्तान का आपस में हाथ मिल जाना चाहिए, वो दोनों एक दूसरे से अपने टेररिस्ट भेजें, अपने ISI भेजें, एजेंट भेजें, अफसर भेजें, वो भी शुरू हो गया है। तो एक तरीके से दोनों तरफ से एक जो सिचुएशन है, प्रेशर सिचुएशन इंडिया के लिए क्रिएट की जा सकती है। तो अभी आप याद करें अगर, तो आसिफ मुनीर ने कुछ समय बोला था, उसको पता है कि भाई अगर मैं हमला करता हूं तो भारत दोबारा से हमला कर देगा मेरे ऊपर, ये इन्होंने अभी पॉलिसी बना दी है। लेकिन अगर मैं बांग्लादेश से करता हूं तो फिर भारत को सोचना पड़ेगा कि अब हम किसको पनिश करें। तो इसलिए हो सकता है कि अगली बार उस तरफ से कुछ कार्रवाई कुछ करने की कोशिश की जाए। तो एक ऐसा नहीं है कि संभावना ट्रिगर होगा, लेकिन भारत की अपनी एक ताकत है उस ट्रिगर को मैनेज करने के लिए और वॉर को मैनेज करने के लिए। अभी तक जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, चाहे पाकिस्तान से चाहे चीन से, भारत ने अपने दम पर और अपने हिसाब से लड़ी। और इसलिए कोई भी हमारी लड़ाई शुरू नहीं करा सकता, चाहे अमेरिका जितना मर्जी जोर लगा ले। इतना मैं बता सकता हूं कि भारत लड़ाई तब शुरू होगी जब भारत चाहेगा कि लड़ाई शुरू करनी है या भारत के हित में है। अगर भारत के हित में नहीं है तो अमेरिका के एफर्ट से ये कहानी नहीं होने वाली। जो ये बांग्लादेश में कहानी चल रही है, इसके 2 कारण हैं। दूसरा कारण ये था कि वो चाह रहे थे सेंट मार्टिन आइलैंड, और वो चीन को भी एक चेकमेट करना चाहते थे, क्योंकि चीन की तरफ भी का भी प्रभाव तो बढ़ रहा था बांग्लादेश में। तो अगर बांग्लादेश में फुटप्रिंट आ जाते हैं अमेरिका के, तो उस हालत में वो दोनों की लिए इनकंफर्टेबल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि साउथ एशिया अभी बिग पावर प्ले में आ गया है। तो ये तो इसकी बात है। जहां तक ट्रंप की बात कही, आप मैं सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा, पीस प्राइज की तरफ तो नहीं जा रहे हैं वो, लेकिन वॉर का नोबेल प्राइज जरूर उनको मिलना चाहिए। उस हिसाब से ही उनका कार्रवाई हो रही है।